नमस्कार, मैं कात्यायनी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। लॉर्ड कॉर्नवालिस आज के दिन बने थे भारत के गवर्नर जनरल। शांति स्थापना और अंग्रेजी शासन के पुनर्गठन के लिए 12 सितंबर 1786 को लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। उनका पहला कार्यकाल 1786 से 1793 तक रहा, जबकि दूसरा कार्यकाल 1805 तक था। लेकिन कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उनका निधन हो गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सुधारक और सिविल सेवा के जनक के रूप में याद किया जाता है। कॉर्नवालिस के कार्यकाल में बहुत से प्रशासनिक सुधार किए गए और कलेक्टरों के अधिकारों और वेतन का निर्धारण भी किया गया। उन्हें पुलिस व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। 1993 में बनाए गए कॉर्नवालिस कोड में कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का विभाजन किया गया था। आज के दिन ग्राहकों को बेचा गया था पहला टाइपराइटर। भारत का पहला टाइपराइटर 12 सितंबर 1873 को ग्राहकों को बेचा गया था। हालांकि 1700 के अंत और 1800 के शुरुआती दिनों में दुनिया भर में कई टाइपिंग और लेखन डिवाइस बनाई गई थी। हालांकि पहला व्यवहारिक टाइपराइटर और शब्द टाइपराइटर सबसे पहले 1868 में क्रिस्टोफर शोल्स ने विकसित किया था और इसका पेटेंट हासिल किया था। इसे पहला टाइपराइटर माना जाता है। अंग्रेजी का मानक टाइपराइटर QWERTY लेआउट आधारित है। कंप्यूटर के आविष्कार के बाद कीबोर्ड भी QWERTY लेआउट पर ही बने। 1930 के दशक में बाजार में हिंदी टाइपराइटर आया। आज के दिन तैराकी के बादशाह बने थे मिहिर सेन। मिहिर सेन की तैराकी का लोहा पूरी दुनिया ने माना था। जब 12 सितंबर 1966 को उन्होंने डार्डानेलेस जलडमरू मध्य को तैरकर पार किया था। डार्डानेलेस को तैरकर पार करने वाले वह विश्व के पहले व्यक्ति थे। मिहिर सेन कलकत्ता हाई कोर्ट में बैरिस्टर भी रहे। उन्होंने पहली बार 27 सितंबर 1958 को तैरकर इंग्लिश चैनल पार किया था। 1966 में मिहिर सेन ने जिब्राल्टर, डार-ई-डैनियल और श्रीलंका के तलाई मीनार और भारत के धनुषकोटी के बीच पाक जलडमरू मध्य को सफलतापूर्वक पार कर लिया था। 1966 में मिहिर सेन ने 5 नए कीर्तिमान अपने नाम किए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मिहिर सेन के नाम पनामा कैनाल को पार करने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। सोवियत संघ का लूना 2 आज के दिन पहुंचा था चांद पर। सोवियत संघ की लूना परियोजना के तहत लूना 2 यान को चांद पर भेजा गया था और 12 सितंबर 1959 को सफलतापूर्वक चांद पर पहुंच गया था। लूना 2 में धरती और चांद के गुरुत्वाकर्षण को मापने के उपकरण लगाए गए थे। यह सोवियत यूनियन के लिए बड़ी उपलब्धि थी। लूना 2 चांद पर कुछ समय तक रहा और वहां से चांद और अंतरिक्ष से जुड़ी तमाम जानकारियों को इकट्ठा कर धरती पर वापस आया था। मॉस्को में लूना 2 को देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। लूना 2 से पहले सोवियत संघ ने लूना 1 भेजा था, लेकिन अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद उसका पृथ्वी से संपर्क टूट गया था। रूस ने आज के दिन किया था नॉन न्यूक्लियर वैक्यूम बम का परीक्षण। 12 सितंबर 2007 को रूस ने नॉन न्यूक्लियर वैक्यूम बम का परीक्षण किया था। इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली और अमेरिकी बमों से 4 गुना ज्यादा प्रभावी माना जाता है। इस बम के परीक्षण के बाद रूसी बल के डिप्टी चीफ कलेक्टर ने बताया था कि इस बम के परीक्षण ने यह दिखा दिया है कि हमारी क्षमता और दक्षता कितनी ज्यादा है। यह दुनिया के सबसे घातक बमों में से एक है। इस बम के परीक्षण से पहले रूस और अमेरिका के बीच काफी तनाव था। तब रूस के अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया था कि अमेरिका यह न समझे कि वही एक शक्ति का केंद्र है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।